अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार पुलाव बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव तैयार होता है, बल्कि पुलाव बिरयानी, इसमें आपको थोड़ा सा बिरयानी का फ्लेवर भी मिलेगा, थोड़ा सा पुलाव का फ्लेवर भी मिलेगा, लेकिन कम मसालों के साथ। इसमें मसाले इतने नहीं यूज़ किए जाते, लेकिन ये फ्लेवर में बहुत ज़बरदस्त होता है। रेसिपी बहुत आसान है, मज़ेदार है उन लोगों के लिए जो मिर्च मसाले कम पसंद करते हैं। तो रेसिपी देखें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आती है तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने बछड़े का गोश्त ले लिया है और ये मेरे पास मिक्स बोटी है, हड्डी वाला और बग़ैर हड्डी वाला। आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। बछड़े का गोश्त अगर आप बिरयानी और पुलाव में डालते हैं, स्पेशली अगर पुलाव में डालते हैं, तो पुलाव का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो इस्तेमाल करना चाहें मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसालों में मेरे पास 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 3 बड़ी वाली इलायची हैं, 7 से 8 लौंग हैं, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 1.5 टीस्पून सौंफ है और ये 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। हाफ़ टी स्पून जायफल पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर है और इसके अलावा 3 छोटे मेरे पास ये तेज़ पत्ते हैं। अब सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे और उसके लिए कुकर में हम 4 गिलास पानी के डालेंगे। 4 गिलास में पानी के डाल रही हूँ। अगर आप कप की मेजरमेंट ले रहे हैं तो फिर 5 से 6 कप आप पानी के डालें। गिलास डाल रहे हैं तो 4 गिलास पानी के डालें। और ये मेरे पास एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, रफली कट कर लिया है, तो एक इसमें प्याज चली जाएगी। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको मसाले दिखाए थे, ये सारे के सारे इसमें चले जाएंगे। एक चिकन क्यूब डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं पसंद नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, आप ना डालें, इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो एक पूरा पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ, एक पैकेट में 2 होते हैं, तो ये 2 चिकन क्यूब इसमें चले गए। और इसके अलावा इसमें ये जो गोश्त मैंने आपको दिखाया था ये चला जाएगा। 2 टीस्पून मैं यखनी के हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ, 2 टीस्पून, एक और ये 2 टीस्पून इसमें नमक चला गया। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी, चूल्हे पे रखूंगी पकने के लिए। तकरीबन 20 मिनट का हम इसको प्रेशर दे देंगे और गोश्त को बहुत अच्छा सा गला लेंगे। अब अच्छे से मुराद इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसको 10-15 मिनट हमने भूनना भी है, तो हल्की सी कसर हमने छोड़नी है। तो गोश्त को मैंने रख दिया है पकने के लिए। और ये थोड़ी सी चीज़ें मेरे पास तकरीबन 9 से 10 अदद मेरे पास इलायची है, 1.5 टीस्पून सौंफ है। इन दोनों को ग्राइंडर में डालूंगी और इनको बिल्कुल बारीक हमने पीस लेना है। तो ये देखें मैंने इनको बिल्कुल बारीक पीस लिया है, सौंफ और इलायची को। ये हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। और अब हम गोश्त पर आ जाते हैं जो हमने पकने के लिए छोड़ा था। तो ये बड़ा अच्छा सा गोश्त हमारा गल चुका है, इसको मैंने यखनी में से निकाल लिया है और इसमें हल्की सी 1% कसर है, बिल्कुल गोश्त गला हुआ नहीं होना चाहिए। अभी हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, तो ऐसा ना हो कि हम जब इसकी भुनाई करें तो गोश्त टूट जाए। बस थोड़ी सी गोश्त में कसर रखनी है ताकि जब हम भुनाई करें तो गोश्त बिल्कुल टूट के हलवा ना हो जाए। और यखनी है, यखनी को मैंने छन्नी में छान लिया है, जितने भी गरम मसाले थे हमने निकाल लिए हैं, ये साफ़ सुथरी अब यखनी हमारे पास आ गई है। इसको हम साइड पर रखेंगे और अब हम बाकी की चीज़ें कर लेते हैं। तो पैन में 1 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। पुलाव में थोड़ा सा ऑयल निकला हुआ अच्छा लगता है, रूखा रूखा पुलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो 1 कप ऑयल चला गया और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है, तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे। प्याज ब्राउन करते वक्त कोशिश किया करें कि मुसलसल चम्मच चलाते रहा करें, इससे प्याज पे हर तरह से एक ही तरह का कलर आता है, कहीं से कम ज़्यादा जो है प्याज ब्राउन नहीं होती है। तो ये देखें प्याज हमारी बहुत अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है और इसमें से आधी से ज़्यादा प्याज मैं निकाल लूँगी और थोड़ी सी हम रहने देंगे मसाले के लिए। तो ये देखें थोड़ी सी मैंने रहने दी है और
आधी से ज़्यादा जो प्याज है मैंने आखिर में लेयरिंग के लिए निकाल ली है। तो ये प्याज मैंने निकाल लिया है, इसको साइड पे रखेंगे। इसमें अब हम ये जो बॉयल किया हुआ जो गोश्त था हमारा ये चला जाएगा। और ये मसाले हैं मेरे पास, खड़े मसालों में एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 7 से 8 जो है लौंग है मेरे पास और 7 से 8 साबित काली मिर्चें हैं। ये खड़े मसाले का पुलाव में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, खड़े मसाले नहीं तो फिर पुलाव नहीं। अब इसमें पीसी हुई सौंफ और जो हरी इलायची हमने पीसी थी ये इसमें चली जाएगी। इसके अलावा मेरे पास 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैंने ताज़ा फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने इसको कूटा है लहसुन अदरक को। और ये 1 कप दही इसमें चला जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च अब इसमें जाएगी, 3 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, जो 1 टेबल स्पून के बराबर होता है। तो 3 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए आप चाहें तो 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 1 किलो के मैं चावल बना रही हूँ तो उस हिसाब से 1 टेबल स्पून बिल्कुल सेट रहेंगी ये मिर्चें। फिर भी आप अपने हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, मैंने अभी नमक नहीं डाला है तो 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने यखनी में डाला था, 2 टीस्पून मैं अब डाल रही हूँ। तेज़ आंच पे हमने भुनाई करनी है। ये जो पानी है ये सारा का सारा दही का हमने ड्राई कर लेना है, तो तेज़ आंच पे हमने भूनना है और पानी को हमने ड्राई कर लेना है। तो ये देखें ये सारा का सारा जो पानी है दही का ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। 5 मिनट मैंने तकरीबन इस गोश्त की भुनाई की है, तभी मैंने कहा था कि गोश्त ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए वरना टूट जाएगा। तो अब मैं 1 कप यखनी डाल रही हूँ, भुनाई हो चुकी है। 1 कप मैं इसमें यखनी डालूँगी, आंच नीचे से हल्की कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट का हम उबाल आने देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। हमने पानी को ड्राई नहीं करना है। अब यहाँ पे हमने नमक चेक कर लेना है, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। हमने यखनी में भी 2 टीस्पून नमक डाला है, तो बस हमने ये ध्यान रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने चावल बॉयल करते वक्त भी उसमें नमक डालना है। तो ये चावल है मेरे पास 1 किलो बासमती चावल हैं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के बॉयल कर लिया है। इसको इतना बॉयल करना है, बिरयानी के लिए 1 कनी चावल छोड़ते हैं, हमने 2 कनी कच्चे चावल छोड़ने हैं। तकरीबन अच्छी खासी इसमें कसर होनी चाहिए चावलों में, क्योंकि इसमें यखनी जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लेयरिंग करेंगे जैसे बिरयानी के लिए करते हैं। सबसे पहले नीचे हम आधे चावल डालेंगे और इनको फैला लेना है हाथ की मदद से। और इसके बाद मैं इसमें गोश्त डालूँगी। इस गोश्त में जो मैंने 1 कप यखनी डाली थी उसको सुखाया नहीं था, सिर्फ 1-2 मिनट का बॉयल देके मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा। नीचे से चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और ऊपर से बाकी के चावल हम डालेंगे। और ये थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज जो हमने बचाई थी ये इसमें चली जाएगी। अब मैं इसमें 3 कप यखनी के डाल रही हूँ। 1 कप मैंने ग्रेवी में डाली थी यखनी और 3 कप अब मैं चावलों के ऊपर डाल रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा है कि चावलों में तकरीबन 2 कनी कसर होनी चाहिए, नहीं तो हम जब यखनी डालेंगे और दम पे चावल जाएंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो इस बात का बस आपने ध्यान रखना है। आंच मैंने नीचे से तेज़ कर दी है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाला है। पुलाव बिरयानी है तो थोड़ा सा फूड कलर डाला है। इसको कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट का हम दम लगाएंगे। शुरू के 6 मिनट तेज़ आंच रखनी है, उसके बाद बिल्कुल हल्की दम वाली आंच कर देनी है। तो 20 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। तो ये देखें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। शुरू के 6 मिनट हमने तेज़ आंच रखी थी, उसके बाद बिल्कुल हल्की कर दी थी। तो अब ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा पुलाव बिरयानी तैयार है। और थोड़ी सी स्टीम निकल जाने देंगे, उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिक्स करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। मैंने इसके अंदर किसी किस्म का कोई केवड़ा इस्तेमाल नहीं किया, अपने मसाले जो इसमें डाले हैं उसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और चावल देखें माशाल्लाह खिले खिले से बने हैं। तो बस आपने
इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि चावल जब आप बॉयल करें तो उसमें 2 कनी आप कच्चे रखिएगा, और उसके बाद जब आप दम पे रखें तो शुरू के 6 मिनट तेज़ आंच हो और उसके बाद हल्की आंच हो, तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह बस इज़्ज़त रखने वाला है, चावल आपके बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार और खिले खिले से बनेंगे। अब डिश में निकालना स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त किस्म का पुलाव। तो ये देखिए जो कुछ भी है आपके सामने है, और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से मेरे पूरे घर में, और इस वक्त पूरा किचन जो है वो खुशबुओं से महक रहा है। तो आप ज़रूर बनाएं। मैंने पूरी रेसिपी में कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊं, ताकि रेसिपी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछिएगा, कोई भी बात कहीं भी आपको समझ ना आई हो तो मुझसे दोबारा से पूछिएगा, मैं ज़रूर रिपीट करूँगी। लेकिन रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने हैं। आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। बस चिकन को आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है, इससे ज़्यादा आप चिकन को ना बॉईल करें। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।